Hello everyone, this is Kushi Pandey. You all are watching Wise with Suchi, where I discuss how to become a Sarkari Naukar like me. I'm a grade C stenographer in Ministry of Home Affairs, and this video is going to be very interesting because here I talk about lots of queries which I think you should know as my YouTube family. और जो भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 जो भी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आई रियली बिलीव दैट कि वो सारी सॉल्व हो जाएंगी. आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगा. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, मैंने एग्ज़ाम दिया कि नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, एंड शुभम का मतलब उसका एक्सपीरियंस कैसा था, अब इसके बाद क्या करें, बहुत सारी चीज़ों के बारे में. लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था. देखिए मैंने मतलब अभी तक तो मैं लगभग 7-8 बच्चों से बात कर चुकी हूँ जो कि बिल्कुल भी बिगिनर नहीं थे. हाँ, 1-2 लोग बिगिनर थे, लेकिन उसमें से 6-7 लोग तो लगभग उनका ये सेकेंड अटैम्प्ट या थर्ड अटैम्प्ट था. तो उनसे बात करने के बाद मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि दैट दिस ईयर्स एग्जामिनेशन वाज इजी. जिनको ये इजी लग रहा है तो ट्रस्ट मी दे आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दे आर नॉट नॉर्मल एट ऑल. क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल सच में मतलब इसे आप मॉडरेट से टफ के साइड में कह सकते हैं. देखिए एक बात है कि जो इंग्लिश का लेवल था दैट वाज इजी. वो हर साल के कंपैरिजन में या फिर जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके लिए इजी है. थोड़े न्यू पैटर्न थे लेकिन उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था. लेकिन जो रीजनिंग का क्वेश्चन, जो रीजनिंग के मतलब सेक्शन था वो बहुत टफ था. क्योंकि देखिए टफ होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, 50 नंबर का रीजनिंग सेक्शन आता है और वो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होता है, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है. आपको सबसे ज़्यादा उसी में स्कोर करना होता है. और जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो जब मतलब 5-6 क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो आपने मतलब वो टॉपिक पढ़ा ना हो या फिर किसी भी कारणवश आपसे हो नहीं पा रहा, तो उस टाइम आपका मोरल काफ़ी डाउन हो जाता है. उस टाइम आप मतलब मैं तो उस टाइम में सस्टेन नहीं कर पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है. तो इस वजह से नए नए टॉपिक्स इंक्लूड होने की वजह से रीजनिंग सेक्शन वाज क्वाइट हार्ड. एंड जो जीएस था, देखिए जीएस भी आसान, कुछ कुछ जो शिफ्ट्स थी उसमें आसान आया, बाकी और शिफ्ट मतलब वो मिक्सड आया है. कुछ कुछ शिफ्ट्स में काफ़ी टफ आया था. तो इस एग्ज़ाम का लेवल वाज नॉट ईजी टू मॉडरेट बट इट वाज मॉडरेट टू टफ. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिड आई गिव दिस एग्ज़ाम. तो आंसर इज़ नो. क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग यू ऑल हैव सजेस्टेड मी दैट आई शुड नॉट अटेम्प्ट दिस एग्जामिनेशन. क्योंकि देखिए आपने जिस वजह से भी कहा है, लेकिन मुझे ये लगता था कि जब कोई नौकरी पा जाता है तो प्लीज़ उसे मतलब एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो उसे रुक जाना चाहिए. और मेरे लिए मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि मुझे ग्रेड से मिलना चाहिए विच आई हैव गॉट. सो आई एम वेरी कंटेंटेड दिस टाइम. मतलब नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि मैं फ़ाइट करूँ मुझे अपनी होम पोस्टिंग के लिए, लेकिन अभी इस टाइम आई एम सेटिस्फाइड. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं एग्ज़ाम देती, हालांकि मैंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मेरी इंग्लिश अभी भी अच्छी थी. रीजनिंग के लिए तो मैं उतनी श्योर नहीं थी, मतलब जो भी होता. जीएस के लिए अगर मैं रिवीजन कर लेती तो मतलब ठीक हो जाता. लेकिन इससे कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर बिगिनर्स. इसीलिए मैंने सोचा कि आई शुड नॉट गिव दिस एग्जामिनेशन एंड आई स्किप दैट एग्जामिनेशन. आई एम हैप्पी विद दिस कि चलो ठीक है नहीं दिया. अब देखिए कट ऑफ का क्या होता है. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि शुभम का एग्ज़ाम कैसा गया. शुभम माय ब्रदर, उसका एग्ज़ामिनेशन कैसे गया. तो देखिए मैंने उससे बात की. देखिए लगभग हम लोग 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं. हम लोगों ने 3-4 एग्ज़ाम्स हम लोग दे चुके हैं. लेकिन फिर भी दिस टाइम शुभम वॉज आई डोंट नो, मतलब हर बार ये पता होता था कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया है, मतलब कि तुम पास हो गए या फिर कुछ भी पता होता था. लेकिन इस बार एवरीवन इज़ वेरी स्केप्टिकल कि कैसा हुआ एग्ज़ाम, मतलब कुछ लेवल पता ही नहीं चल रहा है. देखिए इंग्लिश का जो लेवल था उसके शिफ्ट में उसे आसान लग रहा था, लेकिन उसमें भी काफ़ी नए पैटर्न के क्वेश्चंस थे जिसमें वो श्योर नहीं है. हाउ एवर ही हैज़ अटेम्प्टेड 98 to 99 क्वेश्चन. एंड रीजनिंग उसके लिए मतलब थोड़ा सा उसके मैथ पोर्शन भी आया था, तो मैथ्स हमारा उतना अच्छा नहीं है. और सबसे इसमें टफ जीएस का सेक्शन था. जीएस वाज
वेरी टफ। उसने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि शुभम का जीएस कमज़ोर है, क्योंकि देखिए मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ कि शुभम जब लास्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, ही हैज़ गॉट 25 मार्क्स, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। वो अच्छा मार्क माना जाता है, और उसके लास्ट ईयर भी उसके अच्छे मार्क्स आए थे जीएस में। तो इसका मतलब है कि वो मतलब कोई न्यू भी नहीं है, वो काफ़ी मतलब पढ़ा हुआ है उसने। लेकिन अगर उसको टफ़ लग रहा है तो वो टफ़ होगा एग्ज़ाम का लेवल, और मतलब जीएस तो उसके लिए बहुत टफ़ था। तो इसीलिए ही इज़ नॉट वेरी श्योर अबाउट कि उसका एग्ज़ाम कैसा गया था। वी आर वेटिंग फॉर आंसर की। लेकिन देखिए आंसर की कब आता है, देखिए आंसर की देखिए पहले जैसा कुछ तो कुछ रहा नहीं है, सारी चीज़ें ही बदल गई हैं। आपका मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है, और एग्ज़ाम पहले मतलब नवंबर दिसंबर अक्टूबर तक होता था, अभी इतना जल्दी होने लगा है। तो हम बहुत ज़्यादा ये नहीं सोच रहे हैं कि कब आंसर की कब आएगी, वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन आगे के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और मतलब जो और एक चीज़ की मेरा ओपिनियन क्या है, ये जो सीजीएल का पोस्टपोन मतलब हो गया, देखिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। पता नहीं क्यों क्यों नहीं समझ में आता कि मतलब सब लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि चाहे बच्चा एक हो या 30 लाख हो, बच्चे 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 होते हैं। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मतलब एसएससी स्टेनो वाले किसी से भी कम मेहनत नहीं कर रहे हैं। जिनको लगता होगा कि एसएससी स्टेनो मतलब आसान होता है, उसमें मतलब कंपटीशन कम है, तो कंपटीशन इसीलिए कम है क्योंकि एसएससी जो शॉर्ट हैंड होता है वो काफ़ी टफ होता है। उसमें मतलब मास्टरी पाना इज़ नॉट ईजी टास्क। उसके लिए आपको काफ़ी सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो कि मैथ्स के बराबर ही होता है। कभी कभी तो मुझे भी लगता था कि दैट आई शुड गिव अप, लेकिन बीच में थोड़ा सा ये रहता था कि चलो अभी ये नहीं तो बार बार बदलने का मतलब नहीं है कुछ। देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब सीजीएल को 30 लाख दे रहे हैं तो वो बड़ा एग्ज़ाम बन जाता है। हम सारे लोग ही पूरे एसएससी पूरे कॉम्पिटिटिव जितने भी फील्ड्स हैं उसमें सारे ही बच्चे मेहनत कर रहे हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो बस ऐसे टाइम पास करने के लिए बैठा हो, सारे ही मेहनत कर रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता लोगों को। और अगर सीजीएल का मतलब एसएससी फेज़ 13 के बाद भी मतलब इतनी सारी आपके पास एविडेंस थी कि मतलब इरेगुलरिटीज़ हैं, प्रॉब्लम है, आपको उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब देखिए कैंसिल होना तो आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि कैंसिल नहीं हो सकता है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सही में बहुत सारे लोग डिवाइडेड हैं इस पे कि होना चाहिए कि नहीं। मतलब कुछ लोगों से मैंने बात की तो वो कह रहे हैं कि दैट इट शुड नॉट बी कैंसिल्ड, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कैंसिल होना चाहिए। तो बहुत दो दो गुटों में बटा हुआ है, इसीलिए अब देखिए क्या होता है। लेकिन एसएससी स्टेनो वालों के साथ थोड़ा सा मतलब बायसनेस हुआ है, मुझे एग्री, जो अच्छी बात नहीं है। एंड अब मतलब तीसरा चौथा क्वेश्चन जो भी है कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अब आप ये मत सोचिए कि आंसर की आ जाएगा तब मैं अपनी शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। अब लास्ट ईयर जैसा कुछ भी नहीं बचा है, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। उनका टाइम, उनका स्केड्यूल सब कुछ चेंज हो चुका है। इसीलिए अब आपने एक दिन का रक्षाबंधन मना लिया, मिस कर लिया होगा। अब तुरंत के तुरंत शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस पर लग जाइए। अब आपको 7 to 8 आवर्स, अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि हाँ मतलब निकल सकता है मेरा, तो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स आपको अपने शॉर्ट हैंड पे देना चाहिए, क्योंकि इससे कम में आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। लास्ट ईयर जब मैं अपने 2023 में मेरा मतलब वो एग्ज़ाम हो गया था, तो मुझे लग रहा था कि अभी बहुत सारा टाइम मिलने वाला है, बहुत सारा टाइम मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एसएससी इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए आप अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको शॉर्ट हैंड उस पर अच्छी सी कमांड होनी चाहिए। उसके लिए टाइम लगता है 3-4 महीने। अगर आप अभी बुक आपने ख़त्म कर लिया है, फिर भी आपको अच्छी स्पीड पाने के लिए 4 से 5 महीने लग जाएंगे। इसीलिए 1 मिनट भी वेस्ट मत कीजिए। आपके आसपास जो भी ऑफलाइन कोचिंग है उसको ज्वाइन कर लीजिए और खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, एक बच्चों के मन में एक बहुत मतलब वो होता है, एक क्वेश्चन होता है कि दे शुड गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
आपको बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेना है शॉर्ट हैंड के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो कि मतलब बहुत किसी दूर दराज इलाके में हो जहाँ पे कोई आपको सुविधा नहीं है कोचिंग की, तो यू कैन गो फॉर एन ऑनलाइन क्लास, बट ऑफलाइन इज़ द बेस्ट। और क्योंकि देखिए शॉर्ट हैंड एक ऐसा चीज़ है जिसमें एक छोटा सा डॉट भी होता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एक ही जगह पे द लिख दिया है या फिर एक ही जगह पे एन लिख दिया है तो आपके दो मिस्टेक्स काउंट किए जाएंगे। और आपको पता ही होगा मिस्टेक की क्राइटेरिया क्या होती है। तो मतलब ये टफ़ होता है इसमें, जब तक आप किसी के सुपरविजन में नहीं रहेंगे तब तक ये आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। हाउएवर इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, पॉसिबल तो है ही अगर आप डिटरमाइंड हैं इसे क्रैक करने के लिए। तो देख लीजिए, मेरे हिसाब से ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेस्ट। एंड जो सिक्स्थ क्वेश्चन है कि मैंने स्किल कहाँ से किया था, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे पहले स्किल जो था मैंने कानपुर ऋषभ शॉर्ट हैंड क्लासेस है कानपुर में है। पहले मैंने अपनी बेसिक्स यहाँ से ख़त्म की थी, बेसिक्स, और मतलब मैंने यहाँ पे लगभग 1 साल के अराउंड कोचिंग की है। फिर 1 साल नहीं, थोड़ा बीच बीच में गैप था। उसके बाद मैं इलाहाबाद में गई थी। इलाहाबाद में खुशी शॉर्ट हैंड कोचिंग है, अल्लाहपुर प्रयागराज। तो वो भी बहुत अच्छी कोचिंग है। वहाँ पे आपको एकदम मतलब जैसे एग्ज़ाम में माहौल होता है एकदम सेम टू सेम वैसा ही माहौल मिलने वाला है। आई एम नॉट प्रमोटिंग बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको जहाँ भी ठीक लगे आप जा सकते हैं, नो बाउंडेशन एट ऑल मतलब जो भी आपको ठीक लगे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल परसों तक एक बढ़िया सा स्किल स्ट्रैटेजी का वीडियो बना दूँ जो कि आपको बहुत सारा हेल्प करे, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि दैट यू नीड इट बैडली, और सच में अभी ज़रूरत है आपको एक अच्छी सी स्किल स्ट्रैटेजी वीडियो की। सो मैं पक्का बना दूँगी, परसों तक आई अपलोड दैट वीडियो। सो हाँ, मुझे विश्वास है कि आपको ये सारी मतलब जितने भी क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए वो सब आपका जानने का बिल्कुल मन कर रहा होगा। सो आज के लिए इतना ही। आपको बहुत सारा थैंक यू बिकॉज यू वॉच्ड दिस वीडियो टिल हियर एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड लव यू ऑल। बाय बाय। सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।